गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की ये हॉरर स्टोरी बहुत ही खतरनाक है। ये एक हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। तो उस हॉस्टल में दो नई लड़की ने एडमिशन लिया था। दोनों ने एक ही दिन ही लिया था एक साथ। तो उन दोनों को एक ही पार्टनर मिला अच्छे से और एक रूम मिल गई। रूम नंबर थी 217। तो रिसेप्शनिस्ट ने जैसी ही चाबी उनको दी, उन्होंने कहा कि रात की 3 बजे तुमको दस्तक आएगी, तो तुम मत खोलना दरवाज़ा। तो रिया ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? वो बोली कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं खोलने का, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ रीज़न थे, पर कुछ भी हो जाए 3 बजे तो दरवाज़ा मत खोलना। अनन्या हंसने लगी। वो बोली ये क्या कोई हॉरर मूवी चल रही है जो बोले रात के 3 बजे दरवाज़ा मत खोलना, ये मत करना, वो मत करना। तो रिया बोली जाने दे, कुछ तो रूल्स रहेंगे, स्ट्रिक्ट रूल्स हमें पालन करना ही होगा, हमें क्या मालूम। तो चले गए, रूम में गए, कीज ओपन की, तो रूम के अंदर गए और थोड़ा आराम कर लिया। फिर रात के 10 बजे वो दोनों सो गए। सोने के बाद उनको रात के 3 बजे एक दस्तक आती है, नॉक होता है, टक टक। फिर रिया को जागती है। रिया बोलती है इतनी रात को किसने दरवाजा खटखटाया होगा। तो वो अनन्या को उठाती। अनन्या देखो कोई तो आया है, कौन है इतनी रात को, मुझे तो डर लग रहा है। अनन्या बोली अरे कोई होगा, कोई तो, अपने को क्या है इतना, अगर होगा तो और एक बार करेगा ना, वरना छोड़ देगा। वो सोई, फिर से ठक 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 हुआ। तो रिया बोली मुझे तो देखना ही होगा कौन है। रिया ने देखा। रिया ने जैसे बाहर देखा, उसने ना डोर पहले पीप होल में देखा कि कौन है। दरवाजा ठक ठक, आवाज आ रही है पर कोई है ही नहीं। वो डर गई, ऐसे कैसे आवाज आ रही है पर कोई है क्यों नहीं। वो डर गई। वो जल्दी से सोने गई। दरवाजा और तेजी से खटखटाने लगा। दरवाजा और रुक ही नहीं रहा था, और ज़्यादा ठक ठक करने होगा। तो वो तो इग्नोर किया और कैसे न कैसे वो सो गई। वो अनन्या तो गहरी नींद में थी, उसको इतना नहीं मालूम था। तो वो सो गई और अगली सुबह रिया ने अनन्या को सारी बात बताई कि कल ऐसा ऐसा हुआ। अनन्या बोली अरे तेरा कोई वहम वगैरह है क्या, जो तुझे सपना आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, दरवाजा कोई खटखटा सकता, कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद रिया बाथरूम गई। बाथरूम में जाकर वो चिल्लाई जोर से, रिया। अनन्या बोली क्या हुआ, क्या हुआ? उसने देखा मिरर, वो भी आई बाथरूम में। उसने देखा कि मिरर में लिखा था 217 रूम मेरा है। तो ये सब देख के डर गई दोनों। अनन्या ने पहले पहले पूछा कि तूने मजाक में लिखा है मुझे डराने के लिए? वो बोले अरे नहीं, मैं ही इधर खुद कंफ्यूज हो गई, ये सब कैसे हुआ, और वो रोने लग गई रिया। अनन्या भी कंफ्यूज कि ये सब कैसे हो सकता है, हम दोनों के अलावा तो है नहीं, कौन कर सकता है, जाने दो, वो भी हो गया उनका। तो फिर उसके बाद वो अपनी पढ़ाई वगैरह करने लगे, सेमेस्टर्स आ रहे थे, उसकी तैयारी चल रही थी, तो उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। फिर से वो लोग रात को सोए, पढ़ाई करके सोए। फिर से रात के 3 बजे दस्तक आई। इस बार अनन्या भी जगी थी, दोनों जगे थे। तो फिर उसके बाद अनन्या बोली रिया को इस बार तू ही, मैं देखती हूँ कौन है, कोई मजाक कर रहा होगा, कौन है ये। तो उसने दरवाजा खोल के देखा, कोई नहीं था। बोले अरे बाहर तो कोई नहीं, तो ये कौन शैतानी कर रहा है। वो बाहर गई। बाहर गई, रूम के जस्ट बाहर गई और लेफ्ट साइड में उसकी आ गई। देखा तो क्या, एक लड़की थी, नाइट ड्रेस में थी। उसकी आँख एकदम काली थी, बाल एकदम बिखरे हुए, एकदम डरावनी दिख रही थी, और उसके पैर जमीन पर नहीं थे। ये देख के अनन्या बहुत डर गई, चिल्ला उठी और तेजी से भाग के उसने दरवाजा पहले बंद कर दिया और रियाज को एकदम गले से लगाया और डर गई, मुझे बहुत डर लगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोली फिर वो बोले रिया कि क्या हुआ, क्या हुआ? वो बोले अरे नहीं, मुझे वो लड़की देखी लेफ्ट साइड में, वो लड़की एकदम पैर उसकी ज़मीन पे नहीं थे, बहुत डरावनी दिख रही है। तो फिर रिया भी डर गई, दोनों डर गए। तभी भी दरवाजे ठक 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 आवाज़ आ रहा था। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, ऐसे करे, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, और आवाज़ तेज़ी से बढ़ने लग गया। वो दोनों डर गए बहुत। वो बोले क्या करे क्या नहीं, ऐसा हो रहा था, आज की रात कैसे गुजारे, क्यों आए हम इधर, है क्या हो रहा है। वो बहुत डर गए। बोले क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो उन्होंने कैसे तो कैसी रात ऐसी बीते, वो लोग सोए ही नहीं।
तो फिर उसके बाद सुबह हुई, सुबह उन्होंने जल्दी से बाहर गए और रिसेप्शनिस्ट में बोले ये सब क्या हो रहा है, हम बहुत कंटाल गए, रोज़ रोज़ का ये। पहले दिन भी डरा है, दूसरे अगले दिन तो मिरर पे लिखा था रूम नंबर 217 मेरा है, ये मेरा रूम है, ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब। तो रिसेप्शनिस्ट बोली देखो मैंने तुमसे कहा था 12 बजे 3 बजे दरवाज़ा खटखटाए तो कोई जवाब मत देना, खोलना मत, बाहर ने मत निकलना, पर तुम दोनों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तो अनन्या ने बोला तो ये सब क्या है, मुझे बताओ, मैं डर गई, क्या है ये सब रीज़न, इस हॉस्टल में कौन है ये लड़की, क्या है। तो वो बोली रिसेप्शनिस्ट की, ये कुछ साल पहले की बात है, इस हॉस्टल में मेघना नाम की लड़की थी, वो यहाँ पे पढ़ने आती थी, वो यहाँ पे पढ़ाई करती थी, बहुत होशियार थी, बहुत एकदम सब में नंबर 1 लाती थी, फर्स्ट लाती थी सब में, वो पढ़ाई लिखाई में सब में अच्छी थी। पता नहीं एक दिन ऐसा अचानक क्या हुआ, उसने अपने रूम में पॉइज़न रखा था, पॉइज़न पी के उसने अपनी जान ले ली, उसने सुसाइड किया। किसी को भी कुछ भी रीज़न नहीं, क्या हुआ, क्यों किया, होशियार थी, सब अच्छा था, वो तो किसी से बात भी नहीं करती ज़्यादा, पता नहीं क्यों, ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे उसके। उसकी मम्मी ने भी कहा वो डिप्रेशन में तो नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों किया, हमें खुद को नहीं मालूम उसने ऐसा क्यों किया, वो गहरा ही था राज कि किसने क्यों उसने सुसाइड किया। तो तब से उसकी आत्मा इधर ही घूमती है, और वो जो 217 तुम्हारी जो रूम है वो उसकी रूम थी, उसकी उस रूम में ही उसने सुसाइड किया था। वो तो पूरे हॉस्टल में ही घूमती है, पर 217 में तो ज़्यादा ही घूमती है। और उसका ये है कि वो मेरा रूम है, इसको मैं किसी को भी रहने का अधिकार नहीं दे सकती। तब से उन दोनों ने वो रूम खाली की और वो लोग कोई दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए, दूसरे हॉस्टल में चले गए और उधर सब कुछ अच्छा रहा। पर ये वाला जो किस्सा वो दोनों कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो बहुत डरावना था और दोनों एक ही हॉस्टल में गए, क्योंकि तब तक उनकी फ्रेंडशिप भी अच्छी हुई थी इसलिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी हमें कौन सी भी जगह, हॉस्टल हो, रूम्स हो, रहने के लिए कोई भी हो, हमें पहले सब कुछ देखना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। पहले इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए कैसी है, क्या है, कुछ नहीं है करके, और पहले दिन ही कुछ गलत लगे जल्दी से निकलना है, 2-3 दिन ऐसा मत रुको, वरना इनके जैसा आपके साथ हो सकता है ये किस्सा। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ज़रूर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी को आपने मेरी ये वीडियो शेयर करिए। और आपके साथ कोई किस्सा हुआ हो, आपके साथ, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, तो मुझे ईमेल करो, मैं आपकी ये स्टोरी ज़रूर अपलोड करूँगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने किया है, ईमेल अपना ईमेल दिया है, तो जाके देखो और कमेंट करो आज का ये वीडियो। चलो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में, बाय।